गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? देख लेते हैं, लॉन्ग रीडिंग करेंगे आज। लॉन्ग रीडिंग, एक डिटेल रीडिंग करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है, और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। क्या आप दोनों साथ में रहेंगे या फिर ऐसे ही नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट होता रहेगा? दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी ने मिसगाइड मिसलीड किया है, जो भी इश्यूज़ हैं, तो 3 बार उस पर्सन का नाम लेना है। कमेंट बॉक्स में जय मां सुरकंडासुरी, जय मां राजराजेश्वरी डालिए, 333 डालिए। और कल 88 पोर्टल था, देख लेते हैं 88 पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए और आप दोनों की लव लाइफ में क्या आपका हुआ है, क्योंकि 8 नंबर जस्टिस का होता है, शनि का होता है। तो देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या आगे चेंजेस होने वाली है। देखो, सबसे पहले मुझे कार्ड्स निकल के आए यहाँ पे कि आपके पर्सन और आपके बीच में फाइट चल रही है या फाइट हो के ये नो कॉन्टैक्ट में गया होगा। आप दोनों के बीच में एक फ़ाइट हुई है, हो सकता है फिजिकल फाइट भी हो या फिर जैसे बातों से फाइट हो, गाली गलौज हो जाना, कुछ ऐसा हो जाना यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 5 वीक्स हो गए हैं इस रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट में गए, या 5 डेज़ भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है, 8 डेज़ 8 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 20 डेज, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है ये आपके साथ फाइट करके या फिर आपको इग्नोर करके आपसे दूर गया है। तो यहाँ पर एक रिग्रेट का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस कर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पास आना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये दिख रहा है कि उसकी गलती हो सकती है, उसने ये यहाँ पर आपको छोड़ा है, आपको आपसे दूरी बनाई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि रिग्रेट के साथ में एक डिसअपॉइंटमेंट भी है। कुछ आप दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि कहीं ना कहीं आप भी डिसअपॉइंटमेंट हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसी बात आपने बोल दी इस पर्सन को जो बोलना नहीं चाहिए था। गुस्से में आके आपने भी कुछ ऐसे बोल दिया ऐसे, और जिस वजह से आप भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपको लग रहा है। रिग्रेट नहीं हो रहा है बट डिसअपॉइंटमेंट हो, आप उदास हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, लेकिन ये बात सुनता ही नहीं है आपकी, सुन ही नहीं पा रहा है, तो कैसे क्लियर करोगे? तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्लैरिटी मुझे चाहिए कि एक क्लैरिटी अगर आप दोनों के बीच में आ जाएगी तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे फाइट भी कुछ हुई है दोनों के बीच में, कुछ लड़ाई भी हुई है दोनों के बीच में, और कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है। मतलब ये आपसे सहमत नहीं कुछ चीज़ों में, इसको लगता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों लेके जाते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, अपने अकॉर्डिंग चलते हो, और ये खुद अपने अकॉर्डिंग चलता है। दोनों के बीच में ऐसा हो जा रहा है कि आप इसकी बात से एग्री नहीं हो पा रहे हो, ये आपकी बात से एग्री नहीं हो पा रहा है, और ये सिचुएशन कुछ दिनों से चल रहा है। पास्ट में ऐसा सिचुएशन नहीं था। पास्ट में आप दोनों की लाइफ में बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी थी, बिल्कुल दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। बट अभी जो सडनली हुआ है इसमें वही है कि नहीं, ये ना आपके हिसाब से चलना चाह रहा है, ना आप इसके हिसाब से चलना चाह रहे हो, बीच में फाइट हो जाता है दोनों के बीच में। अगर कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद आप दोनों साथ में आ जाते हो, तो फिर नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो। तो कभी आप इससे सहमत नहीं हो, एग्री नहीं हो, कभी ये आपसे डिसएग्रीमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसको भी ये रियलाइज्ड हो गया है कि यार कुछ तो इसको लॉस हो गया है, मतलब आपको छोड़ के या आपके साथ कुछ अलग कर, ये गलत काम करके कुछ ना कुछ समवेयर दैट इज फीलिंग कि यार रिग्रेशन एक हो दिख रहा है, एक पछतावा उसकी साइड से दिख रहा है, आपकी साइड से भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि चलो मुझे एक क्लैरिटी मिली है, ये भी आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्यार दोनों के बीच में बहुत अच्छा है, किंग ऑफ कप्स आया आप दोनों की तरफ से। इट मीन्स बेसिकली द रिलेशनशिप इज लाइक यू, कहाँ तक पहुंचा है रिलेशनशिप, मतलब इस रिश्ते में प्यार तो बहुत है और ये दोनों साइड से हैं। मतलब यहाँ पर हाँ, ईगो इश्यूज भी है। सेकंड इशू क्या दोनों के बीच में होता है, ईगो इश्यूज होता है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश बहुत हो रहा है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये ईगोस्टिक नेचर वाला है, या आप भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग ईगोस्टिक नेचर वाले हो सकते हैं। तो ईगो क्लैश यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरी चीज़, प्यार की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि इसकी तरफ से प्यार नहीं है या प्यार नहीं करता है, यहाँ पे कोई प्यार ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे कि प्यार की कमी है। ये भी प्यार करता है, इनफैक्ट ये आपके बारे में सोचता है, बट ये क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आप दोनों को क्लैरिटी की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जजमेंट। आप में से एक पर्सन बहुत जज करता है आपको, आपका पार्टनर हर एक चीज़ में जज करता रहता है, इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए जजमेंट बहुत है।
छोटी छोटी बातों में जज करना, यहाँ क्यों जाते हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते हो, मेरे हिसाब से चला करो, मेरी बात सुना करो। हर बात में जज करना, हर बात में जज करना। डाउट भी यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन आप के बारे में सोच के आपके ऊपर डाउट भी करता है कि आप किसी और अफेयर में हो, किसी और के साथ हो। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। दूसरा जजमेंट ये है कि ऊपर वाला भी जज कर रहा है आपके रिश्ते को कि भाई आपका जो बीच में इश्यूज हुआ है, जो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो सिचुएशन सही होते नजर आएगी। तो यहाँ पे प्यार भी है इसको, बट मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, डाउट भी है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, कन्फ्यूजन भी है, आना भी चाहता है। आप कन्फ्यूज ये हो रहे हो कि रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है, बट यहाँ पे 2 कप्स अभी बाकी दिख रहा है मुझे कि लव तो है, इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स तक बात आ जाए, होगा नहीं। कुछ ना कुछ होके यहाँ पे आगे चल के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ गई, आगे चल के इस रिश्ते में जान अभी बाकी है। एक नेचुरल आप पर्सनालिटी की बात की जाए तो आपका पार्टनर की भी पर्सनालिटी ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है, इसकी अच्छी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी वाइज आपको ये काफ़ी पसंद करता है, आप इसे पसंद करते हो। दोनों की पर्सनालिटी बहुत पसंद है एक दूसरे को, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे का पसंद बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को। बट वही है कि थिंकिंग लेवल में कुछ मिसकम्युनिकेशन आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, ब्रोकन कम्युनिकेशन दिख रहा है। बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, बराबर बता नहीं पा रहे हो। कभी आप बताना चाहते हो तो वो चला जाता है, और कभी वो बताना चाहता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो इस तरह के सिचुएशन यहाँ पे दोनों के बीच में गैप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी लाइए, कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक कुछ होगा नहीं। और इसकी तरफ से इसने आपको तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉक ही कर दिया। अब आप बोलेंगे सर कैसे ही, जब ये बात ही नहीं करता, इसने तो ब्लॉक कर दिया, मैं इसको कांटेक्ट करते जा रही हूँ या करते जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, जब ये कांटेक्ट करेगा, जब ये अनब्लॉक करेगा, उसके बाद वो प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद आपको धैर्य के साथ में पेशेंस रख के अच्छे पोलाइटली तरीके से बहुत विनम्र होके बात करना है। ये भला ही कितना ही गुस्सा दिखा दे, कितना एटीट्यूड दिखा दे, बट आपको क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा कूल होके बात करना पड़ेगा, और फिर क्लैरिटी लाके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रगल आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल होते नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो एक पास्ट में जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक वो था, क्या बोलते हैं इसमें, कनेक्शन था दीप वाला, वो करंट में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ के अंदर अपने को घुसना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे दी कंडीशनल अनकंडीशनल मोहब्बत का कार्ड तो आया है। यहाँ पे गुरु व शुक्र दोनों इसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके दिल में आप नहीं हो और आपके दिल में ये नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आई कैन से कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या चल रहा है, इश्यूज़ यही है कि